किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। देयर इज अ कंप्लीट प्लान फॉर स्टडी। सर हमें 27 महीने लगे पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, क्योंकि देखो यार वैकेंसीज बहुत सारी आ रही है। रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि मेडिसिन की तरफ से कितने ज्यादा जेन्युइन सिलेक्शंस हुए हैं। जो भी टॉप डिपार्टमेंट है वहां पे स्टूडेंट है मेडिसिन की। देखो यार दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वालिटी गाइडेंस मैटर्स अ लॉट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज फिट एंड फाइन, डूइंग वेरी वेल। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी बच्चे एजेई एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के इस नए साल में कुछ तो भी नया करने का मन होगा, कुछ तो भी आपने रिजोल्यूशन लिया होगा, कुछ तो भी आप मोटिवेशन लिए होंगे। तो कुछ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है आपसे, और दूसरा कुछ और बातें करनी है आपसे कि किस तरह से आप इस पूरी प्रिपरेशन को, जो ए और जेई सेगमेंट की प्रिपरेशन है, उसको एक्सीड कर सकते हैं। देखो दोस्तों कि एक तो बात बिल्कुल सत्य है कि किसी भी एग्जाम को, जैसे अभी आपने रिसेंटली मेडिजी के यूट्यूब चैनल पे आपने बहुत सारे टॉपर स्टॉक देखे होंगे, रैंक 1 से लेके रैंक 100 तक में जितने भी टॉपर्स हमारे पास आए टॉक करने के लिए, उन सभी से आपने एक चीज सुनी होगी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देयर इज अ कंप्लीट प्लान फॉर स्टडी होना ही चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, जैसे अब ईएससी का एग्जाम है, रैंक 1 ने हमें कोई बताया, ईएससी रैंक 1 ने, मोहम्मद शाकिब ने हमें बताया कि सर हमें 27 महीने लगे पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। वो ईएससी का एग्जाम है जिसमें प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, और उसमें उनकी पूरी की पूरी मेहनत, एंड दैट टू ही वाज अलाइंड विद द बीटेक फोर्थ ईयर आल्सो। बीटेक फोर्थ ईयर और बीटेक के बाद उन्होंने आईआईटी पटना में रहकर प्रिपरेशन किया। अब उस बात का यहाँ पे क्या लिंक है? लिंक ये है दोस्तों कि आपको भी यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे कोई भी आप एग्जाम को टारगेट करते हैं, तो आपको हमेशा एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए होता है विद क्वालिटी गाइडेंस, और एक स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम खुद पे और अपने जो आपको गाइडेंस कर रहे हैं उनके ऊपर। देखो कि अगर आपका एसएससी जेई जैसे एग्जाम की अगर बात करें, तो अगर आपका उसका प्री क्लियर है और अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास 3 महीने का टाइम है। लेकिन अगर आपका प्री क्लियर है, इसका मतलब आप बेस बना चुके हैं। तो मैं उन स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा हूं जो ऑलरेडी एक एग्जाम क्लियर करके बैठे हुए और जिनको 2-3 महीनों में एक फटाफट से कोर्स चाहिए, और जिसको हमें सीबीटी 2 जैसा एग्जाम क्लियर करना है, मेंस जैसा एग्जाम क्लियर करना है। मैं बात कर रहा हूं जो एक नई ऊर्जा के साथ चले हैं कि भाई हमें, क्योंकि देखो यार वैकेंसीज बहुत सारी आ रही है। आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, पिछले 2024-25 में भी आप देखेंगे तो आरआरबी की तरफ से वैकेंसी थी, एसएससी जेई की तरफ से वैकेंसी है, आरपीएससी एई में आप देख रहे हो कि जयपुर में आप देख रहे हो कितना फुल फ्लेजेड ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ने हमें एनरोल किया है ऑफलाइन सेंटर्स में। तो आप सोच के देखिए कि कितना सुपर वहां पे चल रहा है। उसके बाद एमपीपीएससी की वैकेंसी आई थी, उसके अलावा पिछले साल यूपीपीएससी एई की वैकेंसी आई थी, जिसमें प्री में बहुत जबरदस्त सिलेक्शन हुआ। उसके बाद अभी मेंस का जब रिजल्ट आएगा, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसमें, शायद कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स को लेके, अगर वो जब रिजॉल्व हो जाएगा और रिजल्ट आएगा, तो आप देखेंगे कि मेडिसिन की तरफ से कितने ज्यादा जेन्युइन सिलेक्शंस हुए हैं। ईएससी और गेट का तो ईएससी का रिजल्ट तो अभी आपने रिसेंटली देखा ही होगा। तो दोस्तों, जो एक फुल फ्लेजेड तैयारी होती है विद क्वालिटी गाइडेंस, दैट मैटर्स अ लॉट। इस साल की अगर मैं बात करूं, तो इस साल बीटीएससी जेई है आपके सामने। इस साल अभी अभी हमने रिसेंटली देखा कि आई थिंक उड़ीसा से कुछ वैकेंसीज हैं, 450 के आसपास वैकेंसीज हैं। अभी रिसेंटली जेके एसएसबी, आपको याद हो, जम्मू कश्मीर में अप्रैल में फॉर्म निकला था, अप्रैल में शायद हमने बैचेस चलाए थे उसके, अप्रैल में स्टूडेंट ने एनरोल किया था, और अभी रिसेंटली उनका रिजल्ट आया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर बैचेस हैज बीन सेलेक्टेड। पिछले कई समय से आप YouTube चैनल पे हमारे एजेई के भी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनके भी टॉपर स्टॉक देख रहे होंगे। जो भी टॉप डिपार्टमेंट है वहां पे स्टूडेंट है मेडिजी के। तो बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों, कि अगर आपने कुछ सोच लिया है कि यार इस साल मुझे कुछ तो भी नया करना है, क्योंकि आपने 1 तारीख को कुछ तो भी रिजोल्यूशन लिया ही होगा डेफिनेटली, और अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे एजेई की तरफ जाना है, तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ 12 तारीख से। 12 तारीख से वी आर लॉन्चिंग मल्टीपल बैचेस। हम लोग एसएससी जेई का भी बैच लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग एई जेई का फुल फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, और साथ ही साथ आरआरबी जेई का भी कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिनका सीबीटी 1 में सिलेक्शन हो चुका है इस साल, उसका सीबीटी 2 का कोर्स भी 12 तारीख से ही लॉन्च हो रहा है। ऑब्वियसली सीबीटी 2 का जो कोर्स है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का है, और जो ये जो बैचेस होगा, जो रेगुलर बैचेस है एजेई के, वो आपका फुल फ्लेजेड 6 to 7 मंथ्स का साइकिल चलता है। उसका 6 to 7 मंथ में सारे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं विद टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। हाँ, उसमें कुछ बैरियर्स हैं, लाइक कि कुछ सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड मिलते हैं जो कि किसी किसी स्टेट के एई में पूछे जाते हैं।
या जिनकी इंपॉर्टेंस कंपेटिवली कम होती है उनको हम रिकॉर्डेड दे देते हैं, अदरवाइज आपको सारी चीज लाइव कराई जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे ये AEJE का अपना पूरा का पूरा 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स है। इसमें 1 ईयर लिखा होता है, बाकी 7 से 8 महीने, 6 से 7 महीनों में, 6 से 8 महीने के बीच में एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। 1 ईयर इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप इसके बाद टेस्ट सीरीज देते हैं। हमारे साथ जो अलाइनमेंट है आपका कंप्लीट 1 ईयर के आसपास का रहता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो अभी देखो इसके अंदर मैं आपको बताता हूं, जैसे सिविल में अगर बात करें तो सिविल में जैसे सोम है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, RCC है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, स्टील स्ट्रक्चर, हाईवे, सर्वे, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, एनवायरनमेंट, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स, यहां तक की सारी चीज आपको लाइव कराई जाती है। बस ये पीछे के जो 2 सब्जेक्ट है, रेलवे, एयरपोर्ट, OCF और हाइड्रोलिक मशीन, ये जो सब्जेक्ट है ये आपको उसमें रिकॉर्डेड दे दी जाते हैं, जस्ट बिकॉज की एक तो इस सब्जेक्ट का जैसे AEJ में कंपेटिवली जो वेटेज होता है वो कम होता है। सिमिलरली इन दोनों हाइड्रोलिक मशीन का भी कंपेटिवली कम होता है, इस वजह से इसको रिकॉर्ड दिए जाते हैं। और दूसरा, स्टेट टू स्टेट ये वेरी भी करता है, किसी स्टेट में पूछा जा रहा है, किसी स्टेट में नहीं भी पूछा जाता है। सिमिलरली जो दूसरा कोर्स है RRB JEE का, अब RRB JEE के अगर अच्छा इसी में अगर मैं आपको वो भी बता दूं, नॉन टेक्निकल का भी आप इसमें देख सकते हैं, नॉन टेक्निकल का भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसी का अगर आप इसको खोल के देखेंगे, इसका पूरा कोर्स डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नॉन टेक्निकल के भी सब्जेक्ट जो है, यहाँ मैकेनिकल में जनरल स्टडीज, ये रहा, यस जनरल स्टडीज में रीजनिंग एप्टीट्यूड लाइव है, हाईवे, आर्ट एंड कल्चर इज लाइव, पॉलिटी इज लाइव, ज्योग्राफी लाइव है, एनवायरमेंट लाइव है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लाइफ साइंस, इकोनॉमिक्स, उसके बाद जनरल नॉलेज, यहाँ तक की चीजें सारी लाइव है। अब किसी किसी स्टेट में हिंदी आती है तो हिंदी को रिकॉर्डेड कर दिया, किसी किसी स्टेट में इंग्लिश आती है तो इंग्लिश को रिकॉर्डेड कर दिया। बेसिक मैथमेटिक्स RRB स्पेशल अगेन रिकॉर्डेड, क्योंकि वो केवल RRB के लिए है। और बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन अगेन कुछ एग्जाम में आता है, जैसे DDA JEE के एग्जाम में आता है, हर किसी एग्जाम में नहीं आता। तो क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो केवल किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए अलाइन नहीं है, इट इज अलाइन फॉर ऑल ऑफ द इंडियन एग्जाम्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद द AE and JEE। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिमिलरली जब आप RRB JEE के कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि इसमें कौन से कोर्सेज लाइव हैं, कौन से कोर्सेज लाइव नहीं है। आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सबके बारे में देख सकते हैं। जैसे अगर मैकेनिकल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स है, RAC है, सोम है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, IC इंजन, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, पावर प्लांट, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके अलावा जनरल फ्लूइड मैकेनिक्स, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद एनवायरमेंटल, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सब लाइव है अगर आप मैकेनिकल की तरफ से RRB JEE का कोर्स ले रहे हैं तो। सिमिलरली अगर आप SSC JEE का कोर्स अगर आप एनरोल करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए और जनरल स्टडीज के लिए। तो ओवरऑल आपको ये चीज समझ में आ गई कि मैक्सिमम चीजें लाइव है, कुछ 10-20% जो है आपको रिकॉर्डेड मिलता है। दोस्तों बात यह है कि जल्दी ज्वाइन करने का या फिर जितना जल्दी तैयारी शुरू करें उतना जल्दी फायदा क्यों होता है? क्योंकि यार देखो, जब जागो तभी सवेरा है, लेकिन सवेरा एग्जाम से 1 महीना पहले नहीं होना चाहिए। समझ में आपको बात? ऐसा नहीं कि हमने OPSC का फॉर्म आया, जैसे JEE का फॉर्म आया और हमने JEE का फॉर्म भी एकदम लास्ट में भरते। यार फॉर्म आ गया तो इमीडिएट भर दो ना, जब आपके दिमाग में आ गया कि मुझे करना है, क्यों उसको लास्ट तक लेके जाना है? आधा डिले, माइंडसेट डिले वहीं से नजर आ जाता है कि मतलब बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट से बात चल रही मेरी। मैं किसी भी ऐसे रैंडम बस खाली सुनाने के लिए यहाँ पे बात करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको बिल्कुल सीरियसली बात करने के लिए आया हूं कि जैसे कोई भी एग्जाम का फॉर्म निकला, इफ यू आर ओरिएंटेड विद दिस, अगर आपके मन में इतना सा भी उसके लिए, फर्स्ट डे पे फॉर्म भरता है इंसान। हाँ, किसी वजह से अगर आप उस लैपटॉप तक या आप उस सोर्सेस के आसपास नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट हो सकता है आपके पास नहीं हो, तो 1-2 दिन डिले हो। लोग क्या कर रहे हैं, 1 महीने का टाइम है तो 1 महीने के बिल्कुल 1 दिन पहले फॉर्म भरे। क्यों भाई? वहीं से माइंडसेट समझ में आ जाता है कि कितना सीरियस हो आप एग्जाम को लेके, कितना सीरियस हो आप किसी कोर्स को लेके, कितना सीरियस हो आप उस एक सपने को लेके। देखो यार दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वालिटी गाइडेंस मैटर्स अ लॉट। I'm not saying because I'm telling from this YouTube channel, I'm saying because it really matters। आपने हमारे ESC के रिजल्ट्स देखे, आपने सभी रिजल्ट्स देखे, and each and every one quote it। आइए आपको बात समझ में। आप सोचिए कि जो 2 साल पहले पढ़ के गया उसको भी उसी नोट्स, वो बोल रहा है कि सर मैंने तो कभी बुक ही नहीं पढ़ी, उन्हीं नोट्स को रिपीट करके, क्योंकि वी आर ट्राइंग फॉर यू अ लॉट। हम लोग खूब मेहनत करते हैं ताकि आप तक एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पहुंचा सकें, आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पहुंचा सकें। इट्स नॉट कि किसी सब्जेक्ट को 200 घंटे पढ़ा दो, 170 घंटे पढ़ा दो, वो पर्पस नहीं है। PhD नहीं करनी है अभी आपको। आपका एग्जाम कितना जानना चाहता है आपसे, आपका एग्जाम का ओरिएंटेशन क्या है। क्योंकि हमें देखो, AE JEE का एग्जाम जब आप लिखोगे, जब आप ऑब्जेक्टिव में आंसर भर रहे होंगे, उस समय मान लीजिए आपसे
आपका कोई ईगो आपका सेटिस्फाई नहीं कराना कि यार मेरे से सोम के क्वेश्चन क्यों नहीं बने, मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं बने। आपको वहां पे किसी भी तरह से क्वेश्चन आंसर सही करके आना है। उसके लिए आपको सोम के सारे टॉपिक आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो टॉपिक आने की जरूरत है जो फ्रीक्वेंटली उसमें पूछे जाते हैं। आइए आपको बात समझ में। इसलिए दोस्तों 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जयंती होती है, आपको सबको पता है। उसी दिन पे एक नया युवा दिवस हम कह सकते हैं। हमें पता है हमारे सबसे बड़ी यूथ जनरेशन के लिए स्वामी विवेकानंद बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए। भाइयों और बहनों, एक वर्ड उन्होंने यूज किया था, आपको पता है उनका स्लोगन, और काफी अच्छी शिक्षाएं उनकी है। तो फ्रॉम दैट डे वी आर स्टार्टिंग आवर ऑल द न्यू बैचेस रिगार्डिंग एजेई, रिगार्डिंग एसएससी, रिगार्डिंग आरआरबी एंड रिगार्डिंग CBT2। जो CBT2 के एस्पिरेंट है उनके लिए मैं बोल दूं बहुत ही जबरदस्त बैच आने वाला है। वो उसकी डिटेल्स आपको पहले यूट्यूब चैनल पे दे दी गई होगी। वो बिल्कुल इंटेंसिव बैच है, उसमें बाकी लोग एनरोल ना करें, लेकिन जो लोग प्रॉपर एक बड़ी प्लानिंग के साथ उतर रहे हैं कि क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम नहीं है दोस्तों। BTSC जेई है इस बार, आपके पास OPPSC जेई है। मैंने अभी रिसेंटली सुना राजस्थान में भी जेई की काफी सारी पोस्ट फिर से आने वाली हैं। उसके अलावा अभी आप देख रहे हो MPPSC में पोस्ट आई हुई है, वेस्ट बंगाल में पोस्ट आई हुई है। आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन यू हैव टू बी प्रिपेयर। आप प्रिपेयर रहेंगे तभी तो उस अपॉर्चुनिटी में घुस पाएंगे ना। मान लीजिए आपने प्रिपरेशन ही चालू कर रहे हैं, जब मान लो कि यार हमारे स्टेट का तो एग्जाम आएगा सितंबर में, तो हम अभी से क्यों करें। आप सोचिए अगर आपने अभी से कर लिया, अगस्त तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, सितंबर में जब फॉर्म आएगा, यू आर द वेरी फर्स्ट पर्सन इज ऑलरेडी रेडी। अब आपको रिवीजन ही रिवीजन करके बस सेलेक्ट होना है। देखो 3 स्टेप है तैयारी करने के। क्लास लेना है, क्लास से सीखना है, और जबरदस्त तरीके से रिवीजन स्ट्रेटेजी के साथ रिवीजन करना, और उसके बाद में टेस्ट सीरीज देके अपने आप को टॉप नॉच लेवल पे पहुंचाना है। यही होता है, 3 ही स्टेप है। किसी भी टॉपर से आप बात कर लीजिए, कोई भी टॉपर स्टॉक सुन लीजिए, हाँ सबका तरीका अलग हो सकता है, सबकी टाइमिंग्स अलग हो सकती हैं, सबका अप्रोच अलग हो सकता है। यार एक माँ के 3 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, कभी भी सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। जब एक खून की किस्मत एक जैसी नहीं है तो ये तो नहीं पॉसिबल है कि उसकी और आपकी किस्मत एक जैसी हो जाए। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश ही ना करें, बस किस्मत को रोते रहे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। भगवान भी तभी मदद करेगा जब आप शुरू करोगे। तो एटलीस्ट स्टार्ट इट, शुरू कीजिए। हम आपके साथ हैं, ऑलवेज मेडी आपके साथ है। टेलीग्राम चैनल्स पे हम नॉन स्टॉप कंटिन्यू डाउट भी सॉल्व करते हैं। आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। हाँ कई बार थोड़ा सा लैगिंग आ सकता है क्योंकि क्लासेस रहती हैं, तो बिल्कुल आप इमीडिएट रिप्लाई नहीं मिल पाता, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। समझ में आपको बात। कई लोगों से पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है, तो उनके साथ तो हमेशा हमेशा से बात होती रहती है। जितने भी अभी आपने ESC के टॉपर्स वगैरह देखे, सभी लोग जितने भी टॉपर्स वगैरह आए, कहीं ना कहीं हमारे सबके कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि यहीं से तो बने हैं। आइए आपको बात समझ में। तो क्वालिटी गाइडेंस मैटर्स दोस्तों। तो जो लेगेसी ESC और गेट में चल रही है, वही लेगेसी हमारी AJE में भी चल रही है, और उसी को कंटिन्यू करने में आप देंगे हमारा साथ। मेरी बातों पे मत जाइएगा। आप मेरे को ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे बात करने आया हूं। आप ये सोचिए कि कंटेंट मैं आपको दूंगा, कंटेंट हम आपको देंगे, मेहनत आप करेंगे, और हम मिलके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारे सर भी बोलते हैं, हम सब आपको बोलते हैं, मेड इजी की वजह से आप नहीं है, आप लोगों की वजह से मेड इजी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हम मिलते हैं 12 तारीख को। जय हिंद।